अस्सलाम मैं इमदाद सुमरो। इंतहाई अहम खबर है, बड़ी खबर है, और वो है अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से। आज इमरान खान साहब पेश हुए थे नैब में अपनी अहलिया बुशरा बीबी के हमरा, लेकिन एक और डेवलपमेंट हो गई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस केस में, और वो ये है कि जो दूसरे फरीक हैं मलिक रियाज साहब, वो तकरीबन वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए, और इसके लिए फिर कानून में तरमीम कर ली गई है। इम्पॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है, कानून बदल दिया गया है, क्योंकि कानून पहले बदला गया था, तरमीम की गई थी, लेकिन वो जो तरमीम की गई थी उस तरमीम की वजह से इमरान खान साहब को के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाही मुमकिन नहीं थी, तो अब उसमें तरमीम कर ली गई है। लिहाजा मलिक रियाज साहब जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह, आपको याद होगा मलिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 12 जून 2012 को, उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा था कि उनका बेटा जो है अरसलान इफ्तिखार वो उनको ब्लैकमेल करता है। वो डिटेल्ड है, उसमें आगे चलकर थोड़ी सी उसका मैं हल्का सा जिक्र कर लेता हूँ। लेकिन ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, एक तो 90 मिलियन पाउंड का, जिसको कहा जा रहा था कि ओपन एंड शट केस है, इसमें इमरान खान साहब की पकड़ क्यों नहीं हो रही? एक बार गिरफ्तार तो हो गए, फिर रिहा क्यों हो गए? रिहा तो जाहिर है, अब रिहाइयों का तो किस्सा अगर हम देखें तो तारीख़ में, शायद अदालती तारीख़ में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अदालती तारीख़ में ऐसी नज़ीर शायद मिले दुनिया में कि बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दे, और उससे नीचे जो छोटी अदालत है हाई कोर्ट ज़मानत दे दे। जिस तरह इमरान खान साहब को ज़मानतों पर ज़मानतें मिल रही हैं, ऐसी कोई तारीख़ नहीं है माजी में। आज भी इमरान खान साहब को वो ज़मानत मिली है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कर दिया था मुस्तरद, लेकिन हाई कोर्ट ने दे दी ज़मानत। तो जो कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब अलकादिर ट्रस्ट केस ओपन एंड शट केस है, तो इसमें पकड़ क्यों नहीं हो रही? ज़ाहिर है गिरफ्तार इसलिए नहीं हो रहे कि अदालतें ज़मानतें दे रही हैं। दूसरा, इस हुकूमत ने जायज़ तौर पर नैब के जो कवानीन थे, जिसके तहत फिर नैब किसी को भी उठा के बंद कर ले और फिर बंदा साबित करे कि मैं बेगुनाह हूँ, बजाय इसके कि नैब साबित करे कि वो गुनहगार है, बंदे के ऊपर है कि जी आपने साबित करना है कि आप बेगुनाह हैं। या एक फ़ैसला, वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास में एक फ़ैसला किया कि जनाब हम ये सड़क बना रहे हैं या हम ये फ़लाँ मनसूबा बना रहे हैं। अच्छा, उस मनसूबे की तकमील के दौरान कोई ऊंच नीच हो जाती है, या जो फ़ायदा सोच कर मनसूबा डिज़ाइन किया जाता है वो उस तरह फ़ायदा नहीं होता, तो जनाब वज़ीर आज़म को फड़ लो, अंदर कर लो। भाई हमारे यहाँ वज़ीर आज़म वज़रा ज़्यादातर इसी तरह अंदर रहे हैं। तो ज़ाहिर है नैब के कवानीन में तरमीम ज़रूरी थी, लेकिन अब तरमीम होने के बाद इशू ये हुआ कि नैब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ कर ही नहीं पा रहा था। फिर उसके अलावा नैब के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में मुब्तला थे, जिनके गिरफ़्तार करने के बाद जिन्होंने इमरान खान साहब को अपना क्या होता है फील लाइक होम दी कि आप अपने घर में हैं भाई, कोई मसला नहीं है, आपको फ़ोन करना है, किसको करना है? बुशरा बीबी को करना है, नहीं उठा रही, अब किसको करना है? मुसर्रत जमशेद चीमा को करना है। बात हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं कि जनाब आज़म खान से जाके मिलो ना, मामला तय हुए हुए। अब कहते हैं कि आज़म खान कोड वर्ड है। अब वो बाद में उसके जो कुछ हुआ अपना यानी 11 को मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में, हाँ 9 को गिरफ़्तार हुए, तो 9 की ऑडियो है, फिर 10 और 11 और 12 को जो कुछ हुआ वो सारा कौम के सामने है, किस तरह खान साहब को ज़मानतों पर ज़मानतें मिलती रहीं। तो वो जो खान साहब को अलकादिर ट्रस्ट केस में ये एक तासुर ये भी था, और हम भी कहते थे कि मलिक रियाज साहब आसिफ जरदारी साहब के पार्टनर, नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर मेहरबान, इमरान खान साहब रोज़ाना उठ कर कहते 18 अरब रुपए का मलिक रियाज ने जो है वो फ्लैट जो था एवनफील्ड में, एवनफील्ड 1 हसन नवाज से ख़रीदा 18 अरब रुपए पर का, तो वो मलिक रियाज के साथ मुलविस हैं। तो ये तासुर था कि मलिक रियाज शायद इसी वजह से उनके ऊपर कोई सख्ती नहीं आ रही। लेकिन अब जो कानून में तरमीम हुई है, मेरी जो ज़राए से बात हुई है, क्योंकि कानून जो कल तरमीमें हुई हैं ना, वो 2 सामने आई हैं, मीडिया 2 को फोकस कर रहा है। तीसरी जो तरमीम है अपना सेक्शन 26 की, उस पर किसी की नज़र नहीं गई। तो वो मुझे किसी ज़ाहिर है माहिर ने ही बताया कि भाई पीछे देखो, पीछे ये भी देखो, ये क्या है, इसको समझो पहले। फिर मुझे ज़ाहिर है बताया गया, कानूनी मामलात होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के मामलात होते हैं, तो ज़ाहिर है उसको समझने पड़ते हैं माहिरीन से। तो फोकस था कि अरेस्ट वारंट का जो अख्तियार है चेयरमैन नैब को वापस आ गया, और 14 दिन की जो रिमांड था वो बढ़ाकर सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए
जो तरमीम आई है वो बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया। ये कुछ भी नहीं है। असल चीज़ वो है, पीछे देखो पीछे, असल चीज़ वो है सेक्शन 26, उसको वापस बहाल किया गया। वो तरमीम जो आई है वो बड़ी ख़तरनाक है। लेकिन उस तरमीम के बाद अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो सकता है किसी दिन मलिक रियाज साहब इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ब्लैकमेल करते थे, हमारा कारोबार बंद कर लिया था। ऑडियो मलिक रियाज साहब की और उनकी बेटी की आई है ना कि जी वो अपना कह रही हैं, फ़राह कह रही हैं कि जी बुशरा बीबी तो 5 कैरेट की हीरे की अंगूठियाँ पहनती हैं, अंगूठी अपना आप हीरा भेज दें और अंगूठी के पैसे भेज दें, अंगूठी हम खुद बनवा लेंगे, जड़वा हम खुद लेंगे। और वो कहती है आप भेज दें, उसके बाद आपके ताले शाले खुल जाते हैं दफ्तरों के। तो हो सकता है मलिक रियाज साहब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 12 जून को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये चीफ जस्टिस मुझे ब्लैकमेल कर रहा है अपने बेटे के ज़रिए, और चीफ जस्टिस जो है मुझसे पैसे मांगता है। और फिर उन्होंने कुछ तस्वीरें, कुछ इस तरह की चीज़ें भी वो मंजर यहाँ पर लेकर आए थे इफ्तिखार चौधरी साहब के ख़िलाफ़। तो हो सकता है किसी दिन मलिक रियाज साहब इसी तरह बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले कि जनाब ये बुशरा बीबी, ये इमरान खान, इन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ था, मेरे प्रोजेक्ट बंद किए हुए थे और फिर उन्होंने मुझसे ये ज़मीन ली है। क्योंकि इसमें भी तरमीम, वो भी तरमीम आ गई है दूसरी, सेक्शन 14 की मेरा ख्याल है वो भी, जिसमें ये है कि आप साबित, अपना पहले था ना कि साबित करना पड़ेगा, जो नया कानून था उसमें कि बदनीयती साबित करना पड़ेगी। अब ये है कि भाई कोई चीज़, कोई फ़ायदा किसी वज़ीर, किसी मुशीर, वज़ीर आज़म ने, सदर ने किसी को कोई फ़ायदा पहुंचाने के लिए ख़ुद फ़ायदा लिया या नहीं लिया? रिश्वत ली, कोई प्रॉपर्टी ली, कोई ज़मीन जायदाद ली, यहाँ तो ली है, पड़ी हुई है। इमरान खान साहब लाख कहते रहे कि जी मैंने पहले ज़मीन ली थी, उसके बाद पैसे मलिक रियाज के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाए थे और वो सरकार के अकाउंट में है। ये भी झूठ बोलते हैं, सरकार का अकाउंट नहीं है। तो ये जो पहले जो अपना कल से जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो वो कानून रिपोर्ट कर रहा है ना, जो कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है। असल चीज़ जो इमरान खान से मुतल्लिक तरमीमें हैं कि मलिक रियाज साहब किस तरह इमरान खान साहब को नैब के अदालत के ज़रिए सज़ा दिलवा सकते हैं, वो कानून असल फोकस्ड है। उस पर मैं आता हूँ। पहले ज़रा देख लें, बड़ा कमाल ये अपना मनी ट्रेल होता है ना, अदालती ट्रेल, कमाल। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत ली 8 जून से 21 जून, फिर 21 जून को उसी मुकदमे में गए लाहौर हाई कोर्ट, 21 जून से 3 जुलाई तक लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए 4 जुलाई को, यानी आज, वहाँ से 18 जुलाई तक ज़मानत दी। लेकिन मज़ेदार चीज़ ये है कि वही दरख्वास्त वो लेकर गए, ये मामला था जो वकील के कत्ल वाला मामला, अपना कोयटा वाला जो अब्दुल रज़ाक शर्त, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये अपना दूसरे फरीक को सुने बग़ैर आपकी दरख्वास्त सुनी नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें ज़मानत तो दे दें, हमें गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। को लतीफ़ खोसा ने कहा मेरे क्लाइंट को गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। तो फिर ये अपना चले गए उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी हिफाजती अबूरी, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, इस्लामाबाद ने दे दी। बिल्कुल वही हो रहा है ना जो 9 मई को हुआ था। अब इस पर कानूनी माहिरीन बात करेंगे कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। अब मैं आता हूँ वो जो मैं कहानी लेकर बैठा हुआ हूँ उस पर। कहानी कुछ इस तरह है कि हमें इधर उधर से पता चल रहा था और हम आपके सामने रखते भी रहे हैं, और ऐसा है भी कि नैब के अंदर बहुत से ऐसे अफसरान हैं जो इमरान खान साहब के इश्क में मुब्तला हैं। जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि जब 9 मई को गिरफ़्तार हुए थे तो उनको कहा गया फील लाइक होम, ईजी रहें, चिल करें, कोई आपसे पूछगिछ नहीं, कोई तफ्तीश नहीं है, कुछ नहीं आपको कोई पूछेगा, आप बैठे रहें सुकून से। कहाँ बात करनी है, क्या खाना है, ये तक क्या खाना है, उनकी फरमाइश पे बाहर से खाने आते रहे। उनने बहुत सी चीज़ें वो अपनी मंगवाते रहे बैठकर। यानी यूँ था कि जैसे वो उनको कहा गया आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, आप बैठे, वो जो चीज़ कहते वो आ जाती मिनटों में। तफ्तीश नहीं हुई नैब की कस्टडी में इमरान खान साहब से। तो उसमें एक चीज़ तो ये थी कि क्यों नहीं हुई। तो एक ये था कि एक एलिमेंट ये था कि खान साहब के मोहब्बत करने वाले बैठे हुए थे। दूसरा एलिमेंट ये था कि जो कानून में तरमीमें की गई उसका इमरान खान साहब को फ़ायदा हो रहा था।
अब जो कानून पहले था, असल ओरिजिनल नैब का कानून था कि कोई शरीक मुलजिम अगर वादा माफ गवाह बन जाए तो वादा माफ गवाह का मतलब ये है कि उसको माफ़ी मिल गई। आपने गवाही दे दी, आपने मुजरिम पकड़वा दिया, आप शरीक मुजरिम थे लेकिन आपने गवाही दे दी, असल मुजरिम आपने पकड़वा दिया, आपको माफ़ी, आप जाएं। लेकिन ये जो इस हुकूमत ने तरमीम की, जिसको इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट सियाणी है, चीफ जस्टिस साहब सियाणे हैं, उनको पता था कि अगर ये मैं इसी तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तरह अगर मैंने उसको उड़ा दिया तो लाडले को नुकसान होगा, फिर गुड टू सी यू कह नहीं सकूँगा। तो इसलिए उन्होंने वो अभी उसके ऊपर भी मामला जो है वो अभी उस तरह नहीं चल रहा। तो बहरहाल तो जो तरमीम हुई वो तरमीम ये हुई कि वादा माफ गवाह जो हैं वो भी मुजरिम होंगे, बेशक गवाही दे दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने कौमी ख़जाना मिल के लूटा है, आपने मिल के करप्शन की है और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए आप एक बंदे को कहें कि ये असल मुजरिम है, मैं तो अमी शामिल वाजा सा हैं, मैं तो अभी पीछे टोल बजा रहा सा। तो ऐसे नहीं हो सकता, उसको भी सज़ा होगी। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरी कुछ नैब के सोर्सेज से बात हुई, उन्होंने कहा कि उसके बाद हम काम कर ही नहीं पा रहे। भाई आप होता ये है कि जी आपने 2-4 मुलजिमों को पकड़ना है, एक को वादा माफ गवाह बनाना है या 2 को बनाना है। तो उसमें जो वादा माफ गवाह को अगर आप ये कहेंगे आप गवाही भी दो और आपको सज़ा भी मिलेगी, तो फिर कौन गवाही देगा, फिर कौन जुर्म कबूल करेगा? वादा माफ गवाह बुनियादी तौर पर पहले जुर्म कबूल करता है और जुर्म कबूल करने के बाद फिर गवाही देता है कि जी मैंने ये किया है, लेकिन ये है, इसके कहने पे किया है, इसने मुझे उकसाया था, इसने मुझे कहा था कि रिश्वत लो, इसने मुझे कहा था कि जी तुम ये काम करो, तुम्हें ये फ़ायदा पहुंचाऊंगा। तो फिर पीछे खबरें आती रहीं कि जी मलिक रियाज साहब जो वादा माफ गवाह बनने को तैयार नहीं है, उनको बड़े बड़ों ने कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं हूँ, मैं नहीं तैयार होता। तो फिर नैब से इनपुट लिया गया कि जी करें क्या। तो फिर मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो ऑर्डिनेंस आया है, ये नैब की जो एक्सपर्ट्स की टीम है, उन्होंने कहा, ये ऑर्डिनेंस की मेरे पास पूरी, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये सारी ये मेरे पास आ गई हुई है, क्योंकि मीडिया सिर्फ 2 सेक्शन रिपोर्ट कर रहा है इसके। तो पूरे इसमें जो तरामीम आई हैं तो 14A है, उसके अलावा अपना 24 है, 26 है और 28 है सेक्शन, इनमें तरमीमें जो हुई हैं, और उसके अलावा 33F है। इस तरह बहरहाल ये जितने भी हैं ये, तो नैब के एक्सपर्ट्स ने कहा कि भाई देखें, इमरान खान है या कोई और है, असल मसला ये है कि जब तक ये अख्तियारात और ये तरामीम नहीं होंगी नैब कुछ नहीं कर सकता। नैब आपके लिए बिल्कुल फारिग है। उसमें एक और फरमाइश भी की गई है या ख्वाहिश का इज़हार या सिफारिश की गई है, वो ये है कि जी आपने जो लिमिट कर दिया है ना कि 50 करोड़ से कम की करप्शन जो है ना वो नैब के दायरा अख्तियार में नहीं आएगी, 50 करोड़ से ऊपर की आएगी। तो कहते ये भी, क्योंकि 50 करोड़ की करप्शन तो बहुत कभी कभी होती है ना, असल करप्शन तो है 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़, तो कम से कम 10 या 20 करोड़ तक लिमिट लाई जाए। तो हो सकता है आगे चलकर आपको ये भी पता चले, क्योंकि बुशरा बीबी, इमरान खान, उनके मामला एंटी करप्शन देख रहा है। वो जो बुशरा बीबी साहिबा ने अपने गांव में सड़कें बनाने और वो स्ट्रीट लाइट लगवाने और वो जो होती है टाइल्स सीलिंग लगवाने, वो सारे मंसूबे किए, और उसमें जो एंटी करप्शन की रिपोर्ट है वो ये है कि जी वो एक ठेकेदार थे और एक बुशरा बीबी साहिबा के फ्रंटमैन थे, वो 2 करोड़ से ज़्यादा की करप्शन है। वो कह रहे वो यानी घपले या मंसूबे नुकसान पहुंचा है। तो उस गांव में काम नहीं हुआ सड़कों का या गलियों का, वो सारा का सारा एक डेरे पर हो गया। तो उसके लिए कल बुशरा बीबी को बुलाया गया है। इमरान खान साहब की बहन के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने लिया में 6 करोड़ में 6 अरब की ज़मीन ख़रीदी है। अब 6 अरब की ज़मीन लिया में नहीं हो सकती, ऐसे ही में ये एक अजीब व गरीब किस्म का मुकदमा है। लेकिन बहरहाल अगर कहीं उसमें कोई है गड़बड़ है तो फिर वो एंटी करप्शन वाले देख रहे हैं, और एंटी करप्शन में इतनी सलाहियत नहीं है एंटी करप्शन पंजाब में कि वो अपना इस तरह के मामलों को इन्वेस्टिगेट कर सके। आपने देखा होगा पीछे जब बुज़दार साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई, हमजा शहबाज वज़ीर आला बने, एंटी करप्शन ने तेज़ी के साथ इधर मुकदमे बड़ी दौड़ें लग गई हुई थी उनकी। और जैसे ही हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हुई, परवेज़ इलाही साहब वापस आ गए, तो उसी एंटी करप्शन ने क्लीन चिट दे दिया सबको जिनके ऊपर मुकदमा। फराग होगी को क्लीन चिट, बुशरा बीबी को क्लीन चिट, वो जो इमरान खान साहब के जितने भी करीबी लोग थे सबको क्लीन चिट मिल गई थी।
वो जो एहसन जमील गुज्जर, बुशरा फराग गोगी के शोहर, सबको। तो बहरहाल, तो अगर ये इसकी लिमिट नीचे लेकर आई जाएगी, नैब ये कह रहा है, तो फिर ये होगा कि हम करप्शन जो हो रही है उस करप्शन में हाथ उसको पकड़ सकेंगे। अब नैब ज़ाहिर है उसके तो जो बुनियाद है नैब का, तो बेसिकली वो तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का था ना। लेकिन अगर नैब के कवानीन को बेहतर करके जेन्युइनली एहतसाब के लिए लगाया जाए और ईमानदार अफसर लगाए जाएँ, तो ज़ाहिर है फिर वो नैब के अंदर ये वो है कैपेसिटी कि शायद वो, मतलब FIA और एंटी करप्शन की निस्बत नैब के अंदर कुछ बेहतर कैपेसिटी है उनकी। बहरहाल, तो असल चीज़ पर मैं आता हूँ, बात ज़्यादा घूम गई कि अब किया यह गया है कि जी वो जो वादा माफ गवाह होगा उसको सज़ा नहीं होगी। और ये तरमीम मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि मलिक रियाज की आमादगी के बाद की गई है। मलिक रियाज कह रहे हैं यार मैं 50 अरब का नुकसान भी हो, ज़ाहिर है मलिक रियाज के लिए तो नुकसान है ना, हालांकि मलिक रियाज तो लूट कर ले गए थे पैसा। 50 अरब का नुकसान भी उठाऊँ, वो पैसा ज़ाहिर है फिर कौमी ख़जाने में आएगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से निकल कर, और फिर मैं जेल भी जाऊँ, तो मैं क्यों इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बनूँ। तो फिर ये कानून में तरमीम की गई नैब के एक्सपर्ट्स के कहने पर कि यार ये कानून बदल दे तो फिर का वादा माफ गवाह ढेर आ जाएंगे, काफ़ी सारे आ जाएंगे। फिर आप देखिएगा दौड़े कि किस तरह अपना दौड़े लगती हैं, और किस तरह फिर ये जो ज़मानतें शमानतें हो रही हैं वो किस तरह होती हैं फिर। तो ये एक दो चीज़ें हुई हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट। एक ये कि अगर कोई मंसूबा है और उस मंसूबे में बराह रास्त फ़ायदा इन्वॉल्व है, जिस तरह ये है अपना अलकादिर ट्रस्ट केस का 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज को दे दिए, मलिक रियाज से 458 के नाल ज़मीन ले ली। और दूसरा कि अच्छा इसमें ज़ाहिर बराह रास्त फ़ायदा है तो फिर इसका मतलब है कि करप्शन हुई है, इसका मतलब है कि फिर वो नैब के दायरा कार में आएगा, इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, इसका मतलब है साबित करके सज़ा हो सकती है। और दूसरा ये कि वादा माफ गवाह जो है वो जेल नहीं जाएगा, वो वादा माफ गवाही दे दे, कबूल कर ले कि जी मैंने इमरान खान साहब को रिश्वत में ये ज़मीन दी है, बस इतना कबूल कर लें। और इमरान खान साहब ने उसके बदले मुझे 190 मिलियन पाउंड जो मेरे पकड़े गए थे वो उसने मुझे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जो ज़ाहिर मलिक रियाज का अकाउंट है, जुर्माने का अकाउंट है, जो उधर मुंतकिल करने में मेरी सहूलतकारी की। तो मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि मलिक रियाज आमादा हुए और उसके बाद ये तरमीम आ गई है, 2 तरमीमें जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हो रही। मैंने आपको ये खबर ब्रेक की है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।